लेटर ए टू एफ आर मेंशन्ड ऑन 6 फेसेस ऑफ अ डाई सच दैट, कुछ इस तरह से किया, सच दैट each face has a different letter, 2 dice are thrown simultaneously, the probability that a vowel turn up on both the dice is, दोनों डाइस पे वावल आया। तो हम एक काम करते हैं, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। ए टू एफ का कह रहा है ना, तो पहले मान लो ए को फिक्स कर लो। तो ए के साथ पहले बी आया, ए से लेके एफ तक, ए के साथ बी आया, फिर ए के साथ सी आया। ऑन 6 डाइस सच दैट ईच पे 2 डाइस आर थ्रोन, तो ए के साथ ए भी आ सकता है, ए आ गया, है ना, ए आ गया। मान लो ए बी आ गया, 2 डाइस फेंके है ना, ए सी आ गया, ठीक है, ए डी आ गया, तो भाई, और ए ई आ गया, और ए एफ आ गया, ठीक है। ऐसे 6 और 6 बन जाएंगे। सिमिलरली बी ए आ गया, बी आ गया, ठीक है, बी सी आ गया, बट ये तो वावल है ही नहीं। वावल क्या होते हैं? वावल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ठीक है, बट आई ओ यू छोड़ दो और ए और ई बचा है। तो ए वाली लाइन में देख लो आप क्या क्या आ रहा है। तो ए वाली लाइन में देखो और ई वाली लाइन में देखो, टोटल 36 आएंगे ना हमारे। यहाँ तक जाएगा ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा एफ तक, एफ ए, एफ बी एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? एफ एफ तक। टोटल 36 जाएंगे, जैसे जब 2 डाइस फेंकते हैं तो होता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे? वो टोटल आउटकम आएंगे 36, जो टोटल आउटकम आने वाले हैं। अब देखो फेवरेबल आउटकम निकाल लो आप इन्हीं में से, पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है। ए और ई हमारे वावल है ना, ए और ई हमारे वावल है, तो एक तो ए हो गया और ए ई हो गया, दोनों में वावल आने चाहिए। तो बी तो होगा नहीं, सी वाली लाइन में नहीं होगी, कोई नहीं होगा, डी वाली लाइन भी नहीं होगी, तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वावल है नहीं वो डी। और ई वाली लाइन होगी, ई ए होगा, तो मतलब एक होगा ए होगा, ठीक है, एक ए ई होगा। अच्छा, ई ए भी होगा? नहीं, ई ए भी होगा, और ई ए होगा, ई बी होगा, ई भी होगा, है ना। और अच्छा, एफ वाली कोई लाइन नहीं होगी, तो मतलब 2 इसके मिलेंगे और 2 इसके मिलेंगे, ई। तो टोटल हमें 4 आउटकम मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, किसकी निकालनी? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वॉवल्स की निकालनी है। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 4 और टोटल है 36। तो कट करोगे तो 1/9, तो आंसर आएगा 1/9 इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, तो 9 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।